तो जितने हम मजबूत होंगे, हमारी पार्टी जितनी मजबूत होगी, हम उतना ही गरीब का काम कर सकेंगे, उतना ही दलित का काम कर सकेंगे। अगर मान लीजिए हमारे दल के कार्यकर्ताओं की एक ख्वाहिश है कि डॉक्टर संतोष सुमन मुख्यमंत्री बने, तो इसमें हम लोग को कहाँ आपत्ति है। तो निश्चित तौर पर हम भी 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह से सभी दल हमारे जो एनडीए के साथी हैं वो कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। लगातार वार पलटवार जारी है और ऐसे में जिस तरीके से बीते दिन चिराग पासवान की तरफ से यह कहा गया कि बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं, और इसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आता है कि कुछ लोग देह दिखाकर, देह चमकाकर जो है एनडीए में दबाव बना रहे हैं। हमारे साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करने के लिए हम पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश पांडे हैं। कितनी सीटों पर बातचीत हुई है अभी भाजपा से? देखिए, अभी तो ये सब ऐसी कोई बातें नहीं है। अभी जो भी मार्केट में बात आ रही है, ये कहाँ से आती है, हवाई बात है, हम लोग को समझ में नहीं आती है। अभी तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है सीट पर। लेकिन अंदर खाने तो चर्चा कुछ हो रही होगी ना? अभी कोई चर्चा नहीं सीट पर। अभी तो हमारे लिए 243 सीट इंपॉर्टेंट है। हमको एनडीए को चुनाव लड़ना है। बिहार में एनडीए की सरकार बननी है, ना कि किसी दल विशेष की सरकार बननी है। तो हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हमारा मिशन है कि हम 243 सीट पर कैसे मजबूत हों, 243 में 243 सीट कैसे जीते। तो ये बात तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तो फिर जीतन राम मांझी क्यों कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है एनडीए पे? ये कहाँ कह रहे हैं हम लोग कि दबाव बनाया जा रहा है? हम भी 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आपने कल परसों ही देखा है, हम सभी प्रभारियों का मीटिंग किए हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर 243 प्रभारियों का हम मीटिंग कर रहे हैं और 243 विधानसभा में हम अपने प्रभारियों को भेज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम भी 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह से सभी दल हमारे जो एनडीए के साथी हैं वो कर रहे हैं। हमारे लिए मिशन एनडीए है, मिशन एनडीए है, ना कि कोई दल विशेष है। और सब लोग 243 सीट पर ही तैयारी कर रहे हैं। मिनिमम हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2025 कम से कम 225, मैक्सिमम हम चाहे जितना जीत। कई बार जीतन राम मांझी कई मंचों से ये बयान देते हैं कि कम से कम 40 सीट, यदि दलित को कल्याण करना हो तो सदन में 20 ऐसे सदस्य जो हैं वो जाने चाहिए, तब ही दलित का जो है कल्याण होगा। देखिए, दलित की कल्याण की बात नहीं है। 40 या 20 उसके लिए तो निरंतर काम करते आ रहे हैं हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी साहब। और जितनी हम लोग की उम्र है उतना उनका पॉलिटिकल लाइफ है, तो इसलिए उनकी पूरी बात को कभी मीडिया में या और भी लोग पूरी बात को प्रकाशित नहीं करते हैं। अभी कह दीजिए ना, अभी तो प्रधान महासचिव हैं। एकदम बोल रहे हैं। होता क्या है कि उनकी थोड़ी सी बात को क्लिप उतना काट के और दिखा दिया जाता है। अच्छा। एक्चुअली उनका बयान ये था कि हम लोग को अगर जो हमारा 34 एजेंडा है या गरीबों की कल्याण की बात है, तो जितने हम मजबूत होंगे, हमारी पार्टी जितनी मजबूत होगी, हम उतना ही गरीब का काम कर सकेंगे, उतना ही दलित का काम कर सकेंगे। अभी कमजोर है। और इसके लिए नहीं कमजोर कहाँ, इसके लिए हमको कम से कम सदन में हमारे 20 सदस्य होने चाहिए। उसके कई बात हैं। अभी हमारी पार्टी अमान्यता प्राप्त है, उसको मान्यता प्राप्त कराना है। उसके लिए भी हमको कम से कम 7 सीट चाहिए। अच्छा। सदन में। तो ये बातें हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर हम 20 जीत के आते हैं, अगर 20 सीट हमारे लोग जीत के आते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सीट की डिमांड की है 20 सीट, तो आप मांझी जी कहें कि जीत कर सदन में जाना चाहिए। कोई डिमांड नहीं है। डिमांड कहाँ है? कोई डिमांड नहीं। ये तो बैठ के टेबल टॉक का मामला है ना। और जब सब लोगों की बात हो जाएगी, एनडीए के जो साथी हैं, भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, हम लोग हैं, तो सब लोग के साथ जो बात होगी आप लोग को बता दिया जाएगा। कौन करेगा? अभी हम लोग 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। पूरी एनडीए परिवार, चाहे वो हम हो या और भी कोई दल हो, सब के सब दल 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा मिशन है कि कम से कम 225 सीट। कुछ तो बात हुई होगी ना, बता दीजिए ना। अरे अभी कोई बात नहीं हुई भाई। हुई होगी। कोई बात अभी नहीं। जब होगी तो हम बता देंगे। पिछले से ज्यादा या पिछले से कम? 2020 चुनाव से कम या 2020 चुनाव से अधिक? वो क्योंकि इस बार तो आप सांसद बन गए हैं। सामने आएगा इसका नजारा। नहीं, सांसद ही नहीं है, बिहार में भी हैं हमारे 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं। पिछली बार भी हम 7 सीट पर लड़े थे और हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। हम 7 सीट हमको मिला था, जिसमें हम 4 सीट इस बार लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट अच्छा ही रहा। 1 सीट मिला, 1 सीट हमको मिला, और सीट मिलता हमको तो और हम जीतते। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि आखिर सीट बंटवारे का क्या होगा, एल्गोरिथम क्या होगा? यानी लोकसभा चुनाव पे हो गए, जैसे 5 सीट चिराग पासवान को मिला है, 1 सीट जीतन राम मांझी जीत चुके हैं, तो क्या एल्गोरिथम क्या होगा सीट बंटवारे का? एल्गोरिथम यही होता है, सिंपल फंडा है
कोई कहीं से कुछ नया ये रॉकेट साइंस नहीं है। सीट बंटवारा का एक मेथड होता है, जहां जो दल चुनाव जीत सकता है, जिस दल की जहां मजबूती अच्छी है, जहां जिनके पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जहां जिनके पास अच्छे वर्कर हैं, वहां उनके हक में सीट तो आपके जाती पास है। कितने कैंडिडेट अच्छे हैं? अब कैंडिडेट मेरे पास तो बहुत अच्छे हैं। अब इसकी लिस्ट तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। कैंडिडेट तो हमारे हैं, कुछ तो कैंडिडेट अंदर में खाने तैयारी हो रही अंदर होगी ना? खाने में तैयारी तो हो ही रही कितने है। सीटों पे हो रही तैयारी? बोले, कितने सीटों हम पे तो है? लगातार आपको कह रहे हैं एनडीए 243। नहीं, आपकी पर्सनल पार्टी के 2020 से अधिक सीटों पे हो पर्सनल रही है पार्टी कि हमारी 2020 है से ही कम नहीं, सीटों हम पे लोग हो तो रही है? एनडीए के पार्ट हैं। तो एनडीए के बाद तो चिराग पासवान भी है। हाँ तो हैं, वो भी 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे कि हम मुख्यमंत्री, उनके जीजाजी कहेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ठीक है, ये उनके जीजाजी कहें, वो नहीं बोले हैं। और उनका ये एक अति उत्साह वाली बात है। हमारे कार्यकर्ता भी कहते हैं कि अच्छा, हमारे, आप लोग को नहीं लगता है कि संतोष सुमन मुख्यमंत्री बने? तो हमारे, हम तो बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मुख्यमंत्री बने। इसमें कौन सी बात है? तो खुल के बोल दीजिए ना कि अगर 2025 कार्यकर्ता- संतोष। नहीं, 2025 की बात है। अगर देखिए, कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को लगता है कि हमारा नेता एक बेहतर पोजीशन में हो, ताकि हम लोग उनका अच्छे तरीके से स्वागत कर सके और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो सबकी ख्वाहिश रहती है। और जो भी किसी भी दल के अति उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। तो अगर मान लीजिए हमारे दल के कार्यकर्ताओं की ये ख्वाहिश है कि डॉक्टर संतोष सुमन मुख्यमंत्री बने, तो इसमें हम लोग को कहाँ आपत्ति है? बनाएंगे मुख्यमंत्री। अगर उस तरह का सिचुएशन बना तो क्यों नहीं बनाएंगे? ये तो सब कुछ सिचुएशन पर आधारित है। और हमारे कहने से थोड़े मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है। तो क्या जनता तो से अपील करेंगे कि संतोष सुमन को जनता मुख्यमंत्री बनाए? एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। नहीं, संतोष सुमन मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे? अगर एनडीए के लोग चुन लेंगे संतोष सुमन को, तो संतोष सुमन मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या एनडीए के घटक दलों से ये मांग करेंगे कि संतोष सुमन को इस बार मुख्यमंत्री बना दिया जाए? ये तो तय करेंगे वहां पर जो बैठ के कोर कमेटी के लोग हैं, एनडीए के जो लोग हैं, करेंगे ना। मांग कार्यकर्ता लोग करता है, कार्यकर्ता करते हैं, सबके कार्यकर्ता करते हैं। नहीं, इसमें तो हम कहाँ पासवान के लिए उनके जी हो रहा था। और वो जो है वो आपके झारखंड के चुनाव में व्यस्त थे, और भी जगह व्यस्त थे। तो ये हुआ कि ये एक सीट तो ऐसे भी आदमी, उपचुनाव है तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये विश्वास के साथ वो नहीं आए थे, अपनी सहानुभूति उन्होंने भेजा था। ऐसा नहीं है कि कोई ये था, लेकिन अब उसी चीज को लोग एक तिल का तार बना देते हैं। दूरियां जो है वो खत्म हो चुकी है। कोई दूरी है ही नहीं, कभी दूरी रही ही नहीं है दोनों में। एक मंच पर एक गठबंधन के दोनों पार्ट हैं, फिर दूरी किस बात का? कैसे दूरी? कहीं कोई दूरी नहीं है, कोई दूरी नहीं है। तो देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश पांडे, इन्होंने खुलकर कहा कि यदि एनडीए के घटक दल चाहें तो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 के लिए पटना।